फेड चेयरमैन पॉवेल ने जो बयान दिए कल, उससे थोड़ा अमेरिकन मार्केट डर गए थे, उनमें घबराहट आ गई थी। हालांकि ये एंटीसिपेटेड थे उनके बयान, लेकिन तब भी मार्केट उनसे नहीं सुनना चाहता था। ग्रोथ बनाए रखना और महंगाई दर पर कंट्रोल बड़ी चिंता। एक सेंट्रल बैंक के गवर्नर इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर कंसर्न होते हैं। उन्होंने कहा कि टैरिफ से महंगाई बढ़ने की आशंका है, और दूसरा कि जीडीपी ग्रोथ भी टैरिफ के चलते धीमी रहेगी। अगर हम देखें तो Q1 जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स जो अमेरिका में आ रहे हैं, जो कि इस मंथ के एंड पर जारी होंगे ये डेटा, उसमें Q1 में ही अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ -0.1% रहने के अनुमान हैं। अविनाश सर, अगर ये अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ डेटा जब आएगा अप्रैल एंड में, और अगर ये नेगेटिव आ गया, तो ये एक बार फिर मार्केट को डराएगा कि यूएस में मंदी आ गई, ये फिर सारी बातें शुरू हो जाएंगी क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वैसे भी विवेक, आप देखिए -0.1% का मतलब क्लियर है कि वहां पे डिमांड नहीं है, इकोनॉमी बहुत स्लो प्रोग्रेस में चल रही है। और ऊपर से जैसे आपने पहले कहा कि देखिए, पोवेल साहब तो क्लियर है कि अगर महंगाई बढ़ती है, प्रोडक्ट्स के कीमतों की प्राइसेस बढ़ती है बिकॉज ऑफ टैरिफ, तो सर सबसे बड़ा नुकसान तो यूएस सिटीजन को होगा, क्योंकि डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और महंगाई बढ़ती है तो इंटरेस्ट कट करने का सवाल ही उठता नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखिए, अभी ट्रम्प साहब चाहते हैं कि इंटरेस्ट कट हो। पोवेल साहब ने क्लियरली कहा है कि जब तक 90 डेज का पॉज पीरियड खत्म नहीं होता है, टैरिफ की पॉलिसी पता नहीं चलती कैसे नेगोशिएट होता है हर कंट्री के साथ, मेरे ख्याल से माहौल वहां पे काफी अनसर्टन रहेगा। और एक बात तो पक्की है कि कहीं ना कहीं देखिए, रीजनेबल टैरिफ अगर कोई कंट्री पे आता है तो वो मार्केट पचा लेगी। बट अगर अनरीजनेबल टैरिफ है, जैसे चाइना का 245% है, ये बात मत भूलिए कि चाइना से बहुत सारा प्रोडक्ट्स यूएस इंपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये अगर चीजें महंगी हो गई तो रातों रात तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूएस में हो नहीं पाएगी। तो वो कारण हो सकता है कि सितंबर तक पिक्चर क्लियर हो, लेकिन तब तक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रेट कट की पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है। और उसी कारण से मेरे ख्याल से मार्केट चिंता में है कि अगर रेट कट नहीं होता है, महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, और ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल्स, आई मीन कॉर्पोरेट रिजल्ट्स पे भी आएगा, जीडीपी ग्रोथ पे भी आएगा। तो ये सारी बातें डेफिनेटली डरावनी है। और अगर सही में यूएस रिसेशन में जाता है तो मेरे ख्याल से उससे निकलने के लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि टैरिफ्स एक बहुत नेगेटिव सरप्राइज आ गए। और इसका मतलब यही है कि यूएस अगर इस मोड पे बैठता है कि टैरिफ लगाना ही है और महंगे टैरिफ लगाना है, तो आई थिंक इसका असर पूरे इकोनॉमी पे होगा, ग्लोबली इंडिया पे भी इसका असर आएगा, क्योंकि हमारी एक्सपोर्टिंग जो कंपनीज है उनके लिए भी डिमांड कम हो जाएगी। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।